गुड मॉर्निंग गाइस। हमने क्लास 4 से आज चैप्टर फिनिश कर लिया है, जिससे हमारा बेसिक अच्छे से कवर हो गया होगा। अब हम नोट से पढ़ते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी हम शुरू करने जा रहे हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी जिसमें शब्द आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द जो है एक ग्रीक टर्म है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी। तो मतलब अर्थ के बारे में अध्ययन करना पूरा डिटेल में, उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। फादर ऑफ एंशियंट जियोग्राफी, प्राचीन भूगोल के पिता किन्हें कहा गया है? इरेटोस्थीनीज को प्राचीन भूगोल के पिता कहा गया है। और ये वर्ड कहाँ से लिया? जियोग्राफी का बुक से लिया गया था। फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, आधुनिक भूगोल के पिता किन्हें माना जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को जियोग्राफी के, मॉडर्न जियोग्राफी के पिता कहा गया है, फादर कहा गया है, जिन्होंने एक बुक भी लिखी गई है। कौन सी बुक लिखी गई है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा बुक लिखी गई है कॉस्मोस। कौन सी बुक लिखी गई है? कॉस्मोस। आगे हम पढ़ते हैं अब हमारा टॉपिक जो है अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी। तो जो हमारी पृथ्वी का जब हम अध्ययन करते हैं, हमारी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? जियोलॉजी। उसको क्या कहते हैं? जियोलॉजी। और जब जियोलॉजी के बारे में हम जियोलॉजी के बारे में मतलब हमारी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करें तो उसको क्या होगा? डिटेल में अध्ययन करें तो उसको क्या कहेंगे? जियोग्राफी। ठीक है। हमारी पृथ्वी की शेप कैसी है? जियोड और स्फेरिकल। हमारी पृथ्वी की शेप कैसी है? स्फेरिकल है, जिसे हम जियोड भी कह सकते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का झुकाव किस साइड है? पृथ्वी का झुकाव किस तरफ है? पृथ्वी का झुकाव ईस्ट की साइड है। किसकी साइड है? ईस्ट, पूर्व की तरफ पृथ्वी का झुकाव है। इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स एक्सिस, पृथ्वी का झुकाव अपनी एक्सिस से किस तरफ है? सॉरी, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स एक्सिस, कितना झुकाव है पृथ्वी का अपने एक्सिस से? इतना, वो है 23.5 डिग्री। और अपने ऑर्बिट से कितना है? ऑर्बिट से है 66.5 डिग्री। इसीलिए 23.5 डिग्री पे कौन सा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन बनती है, और 66.5 डिग्री पे कितनी कौन सी बनती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन बनती है। और 0 डिग्री पे कौन सी होती है? वो होती है इक्वेटर। ऑलवेज कौन सी होती है? इक्वेटर। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, घूमती है सन के चारों तरफ। किस तरफ से घूमती है वो? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। किस तरफ से घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट, या उसको हम क्या बोल सकते हैं? एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। और जो पृथ्वी का ऑर्बिट है वो कैसा है? एलिप्टिकल है, जिसके एक जगह पे वो ऐसे घूमती रहती है सन के चारों ओर, वो निर्धारित किया गया है, उसी पर वो घूमती है, इधर उधर नहीं भटकती है। अब हम पढ़ेंगे आगे पेरिहीलियन, जिसे हम बोलते हैं उपसौर। पेरिहीलियन कब होता है? 3 जनवरी को होता है। हर साल 3 जनवरी को पेरिहीलियन होता है। पेरिहीलियन क्या होता है? जब पृथ्वी जो है सन के सबसे पास होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिहीलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिहीलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिहीलियन। और एपीहीलियन उसको कब बोलते हैं? अपसौर। हिंदी में एपीहीलियन क्या होता है? अपसौर। अपसौर होता है हमेशा 4 जुलाई को। हर साल 4 जुलाई को अपसौर माना जाता है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको बोलते हैं अपसौर, एपीहीलियन। अपोजी, अपोजी क्या होता है? जब पृथ्वी चांद के बिल्कुल पास होती है उसको क्या बोलते हैं? हम अपोजी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। मून का आजार शेप 30% बढ़ा हुआ दिखाई देता है। अपोजी से हम अगर देखें तो जो चंद्रमा है उसका आकार हमें दिखता है कि 30% उसका आकार बढ़ा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो पृथ्वी के तब उस समय सबसे पास होता है। विश्व मानचित्र निर्माता किन्हें कहा गया है? वर्ल्ड मैप निर्माता किसे कहा गया है? एनेक्सीमीटर। किसे कहा गया है? एनेक्सीमीटर को। और ग्लोब निर्माता किसे कहा गया? ग्लोब किसने डिस्कवर किया था? मार्टिन बेहम ने। किसने किया था? मार्टिन बेहम ने।
सुपरमून, व्हाट इज सुपरमून? द मून अपीयर्स टू बी 14% मोर शाइनिंग। जब 14% ज़्यादा चमकदार जिस दिन चांद दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? सुपरमून कहते हैं। अगला है पेरिजी। अब उपभू हमने पढ़ लिया, अब अपभू। जब पृथ्वी के चांद बिल्कुल पास होता है तो वो अपोजी होता है, और जब पृथ्वी से चांद बहुत सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है उसे हम पेरिजी कहते हैं। रिवोल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। रिवोल्यूशन टाइम पीरियड क्या होता है अर्थ का? पृथ्वी का रिवोल्यूशन टाइम पीरियड क्या होता है? वो होता है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट एंड 46 सेकेंड। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड होता है। रोटेशन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। रिवोल्यूशन टाइम पीरियड हमने देखा, अब रोटेशन टाइम पीरियड कितना होता है? या तो 24 घंटे बोल सकते हैं या 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड होता है। दिन, फॉर्मेशन ऑफ डे और नाइट। दिन और रात कैसे बनते हैं? दिन और रात हमने पढ़ा था चैप्टर में कि रोटेशनल मोशन जो होता है, घूर्णन, पृथ्वी अपने एक्सिस पर जब घूर्णन करते हैं उससे जो है दिन और रात बनते हैं। रोटेशनल मोशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। सीजन्स कैसे बनते हैं? फॉर्मेशन ऑफ सीजन कैसे होती है? वो परिक्रमण की वजह से होती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। उसकी वजह से क्या होता है? सीजन्स बनते हैं। सीजन्स कितनी तरह के होते हैं? 4 तरह के सीजन्स होते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम। ठीक है, विंटर सर्दी, गर्मी, पतझड़ और स्प्रिंग होता है ठीक है। द फर्स्ट पर्सन हु वेंट नॉर्थ पोल। ऐसा इंसान जो सबसे पहले नॉर्थ पोल पर गया था वो है रॉबर्ट पियरे। द फर्स्ट पर्सन हु वेंट साउथ पोल, और जो ऐसा इंसान जो सबसे पहले साउथ पोल पर गया था वो है मुंसर है वो। लार्जेस्ट डे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सबसे बड़ा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कौन सा होता है? 21 जून जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर, जो कि वही 22 दिसंबर साउदर्न हेमिस्फीयर का छोटा दिन होता है। वैसे ही सबसे छोटा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 21 जून। डे एंड नाइट आर इक्वल ऑन 21 मार्च और 23 सितंबर। दिन और रात इक्वल होते हैं। दिन और रात क्या है? बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। सोलेस्टिस क्या होता है? संक्रांति। सोलेस्टिस क्या होता है? संक्रांति होती है। सोलेस्टिस का मतलब मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। ऐसा दिन जिस दिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है दिन और रात के बीच, उसको हम बोलते हैं सोलेस्टिस। समर सोलेस्टिस कब होता है? 21 जून को, और विंटर सोलेस्टिस कब होता है? 22 दिसंबर को। अभी हम देखते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं हम उसको? विषुव बोलते हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो वो होता है इक्विनॉक्स। वो होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च को, और ऑटम इक्विनॉक्स होता है 23 सितंबर को। ठीक है। स्टडी ऑफ क्लाइमेट। स्टडी ऑफ क्लाइमेट को क्या बोलते हैं? जब हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? वातावरण के बारे में क्लाइमेट के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? क्लाइमेटोलॉजी। वेदर के बारे में जब पढ़ेंगे उसको बोलेंगे मेटियोरोलॉजी। और जब हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। अब आगे देखते हैं जियोड। जियोड का अर्थ होता है भू प्लस आप। भू मतलब स्थल, जो धरती होती है उसको, वो हमारी कितनी है? 29%। और आप का मतलब है जल। जल कितना है? 71%। पृथ्वी का इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है? 12,756 किलोमीटर। पोलर डायमीटर कितना है? 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी जो है, पृथ्वी को क्या कहते हैं? हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, जिससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी होती है जिसके ऊपर।
द शेप ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ, मैंने पहले भी बताया था, जो ऑर्बिट है पृथ्वी का ऑर्बिट है उसको हम क्या कहते हैं, वो कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है, उसकी शेप क्या होती है, इलिप्टिकल होती है। अब मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, मिनिमम डिस्टेंस कितना होता जो होता है अर्थ का सन से, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिहीलियम। और अधिकतम दूरी जो होती है पृथ्वी की सन से, उसको क्या बोलते हैं, एपीहीलियम। सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, पोल पर होता है। द डे एंड नाइट डिफरेंस इज मैक्सिमम इन श्रीनगर, सबसे ज़्यादा दिन और रात का जो डिफरेंस होता है वो कहाँ होता है, श्रीनगर में होता है। ट्रॉपिकल जोन इज लोकेटेड बिटवीन, ट्रॉपिकल जोन किस किस कहाँ उपस्थित है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ट्रॉपिकल जोन आता है हमारा। इन ए ईयर द रे ऑफ सन इज वर्टिकली स्ट्राइक 2 टाइम्स ऑन ए लाइन इक्वेटर, एक दिन में जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी किरणें जो हैं कितनी बार इक्वेटर लाइन पे टकराती हैं, वो 2 बार टकराती हैं एक साल के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है अर्थ का। इसके पीडीएफ में नीचे प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और इसी के साथ इसका टेस्ट भी रिलीज़ कर दूंगी जो आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी हो जाएगी। वैसे तो बच्चों सिलेबस जो होता है ना वो सेम ही होता है, ये बात अलग है कि किसी सब्जेक्ट किसी पेपर में कम आता है, किसी में ज़्यादा आता है। ओके, टेक केयर।